किश्तवाड़ पुलिस को आज 33 साल के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये कामयाबी उसे जो है वो मिलिटेंसी फ्रंट पे मिली और 1991 में एक टाडा सेक्शन के तहत जो है वो एक केस किश्तवाड़ ज़िले में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें चोरी हुई थी कुछ हथियारों की, जिस पर एफआईआर नंबर 200 1991 की जो है वो रजिस्टर्ड थी, जिसमें टाडा जो है वो लगा हुआ था और इसके अलावा 382 आरपीसी और 3/25 आर्म्स एक्ट में जो है ये एफआईआर रजिस्टर्ड थी। और इसमें एक शख्स मुलविस था जिसकी पहचान बशीर अहमद नायक सन ऑफ गुलाम रसूल नायक रेजिडेंट ऑफ सरावा केशवान के तौर पर हुई है। जो बशीर अहमद है वो 33 साल से लगातार जो है वो भाग रहा था। जब उसका नाम इस एफआईआर में आया था, वो अचानक से जो है वो गायब हो गया था और किश्तवाड़ से जो है वो माइग्रेट कर गया था। इस बीच जो है वो कभी कभार ही जो है वो किश्तवाड़ आया। आज किश्तवाड़ पुलिस को जो है जब इसके बारे में इनपुट मिला, तो किश्तवाड़ पुलिस के जो एसएसपी है अब्दुल क़य्यूम साहब, उन्होंने डीवाईएसपी डीआईआर सजाद खान साहब की जो सरबराही में जो है वो एक टीम कंस्टिट्यूट की और उस टीम ने जो सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थी जहां पर ये रह रहा था मुगल मैदान एरिया में, वहां पर रेड करके जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया। अभी इससे जो है वो पूछताछ चल रही है और इसको जो है वो अब कोर्ट में भी जो है वो पेश किया जाएगा और जो कानून है वो अपना जो है वो जो रास्ता है वो देख लेगा। लेकिन 33 साल के बाद एक शख्स जो आर्म्स एक्ट में मुलविस था, आर्म्स एंड एमनिशन की चोरी में मुलविस था, इसके अगेंस्ट जो है वो टाडा में जो है वो एक एफआईआर लगी थी जो 1991 में लगी थी। और ये किश्तवाड़ जिले में इनिशियल स्टेजेस पर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे आर्म्स एक्ट में, क्योंकि 89 में जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, उसके बाद जो है वो 91 और 92 में जो है वो ये भी वहां पर पहुंची थी मिलिटेंसी। और जो ये बशीर अहमद नायक है, वो चंद जो मिलिटेंट कमांडर्स जो पहले जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और आर्म स्ट्रगल में ज्वाइन किया था, जिस तरह से जहांगीर सरूड़ी जो है वो भी जो है वो एक लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट कमांडर है, जो 89 में जो सबसे पहले बेस था उसने जो है वो तब ज्वाइन किया था। लेकिन वो 1992 में जो है वो एक्सपोज हुआ था जब उसका नाम जो है वो सामने आया था। तब से लगातार जो है वो जहांगीर भी जो है वो फरार है और कई कोशिशें की जा रही हैं उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन आज जो ये कामयाबी मिली है किश्तवाड़ पुलिस को, उसने जो है इसको बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो बताया है और यकीनी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है जहां पर बशीर अहमद नायक को जो है वो गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बशीर अहमद जो है वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो छोड़ के गया था। इनफैक्ट वो आउटसाइड स्टेट जो है वो चला गया था और बीच में ये भी खबर आ रही थी कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन पुलिस को जो है वो यकीन था कि वो जिंदा है और उसको लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही थी तलाश करने की, क्योंकि जिला किश्तवाड़ में जो है वो 90 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका आज तक जो है वो पता नहीं है वो कहाँ है। इसके अलावा 37 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो पनाह लिए हुए हैं और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की गई। उनके खिलाफ इंटरपोल के जरिए वारंट्स भी इशू किए गए। प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोसेस भी जो है वो चल रहा है, जो कोर्ट में अभी चल रहा है, डोडा के कोर्ट में चल रहा है, एनआईए कोर्ट में। इसके अलावा काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि वो लोग जो है या तो सरेंडर करें या वो कानून का जो है वो सामना करें। 37 ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाइड है, जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो यहाँ पाकिस्तान में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो बशीर अहमद नायक है, ये क्या कर रहा था, किधर था, इसकी क्या एक्टिविटीज़ रही, कहाँ कहाँ रहा ये। उसके बाद जब ये जो हथियारों की चोरी थी 1991 में जो ज़िला किश्तवाड़ में हुई थी, तब ज़िला डोडा था, मैं माफ़ी चाहूँगा, आज ज़िला किश्तवाड़ है। इसको जो है वो अब पकड़ा गया है और इससे जाहिर सी तौर से बात है कि पूछताछ भी की जाएगी, इसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अभी इस केस में आगे चलकर क्या होगा, अभी तक की यही खबर है कि किश्तवाड़ पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और किश्तवाड़ पुलिस ने ये बताया कि ये उनके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और जो एफर्ट्स है, जॉइंट एफर्ट्स और जो टीम वर्क है किश्तवाड़ पुलिस का, ये उसकी जो है वो कामयाबी है। इस पर आगे भी चलकर क्या अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।